हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक, जो आप लोग का न्यू बुक है इस ईयर का, क्यूरियोसिटी। उसका चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ का एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन है। पार्ट 1 में हमने सीखा था हैंड पिकिंग और विनोइंग और थ्रेशिंग, इन सब अलग अलग सेपरेशन प्रोसेसेस। और पार्ट 2 में हमने सीखा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन और कुछ डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम लोग पार्ट 3 में सीखेंगे। उसके बाद ये पार्ट 3 आपका लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट का मतलब। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिल्ट्रेशन का लास्ट का थोड़ा सा पार्ट रह गया था पिछले वीडियो में, तो उसको हम यहाँ कवर कर लेते हैं। देखो tea bags were initially made of soft clothes like silk because it could hold tea leaves and let water pass through it. जनरली जो टी बैग्स होते हैं ना, जो चाय के जहाँ पे हम चाय बनाते हैं तो उसमें टी बैग्स डालते हैं ना, वो ज़्यादातर सॉफ्ट क्लॉथ से बने हुए होते थे। बिकॉज जो कि है सिल्क, क्योंकि सिल्क जो है ना वो चाय पत्तियों को इजीली अच्छे से होल्ड करके रखता है और उसके अंदर से वाटर भी इजीली पास आउट हो जाता है ना सिल्क। और एक रीज़न क्या है, सिल्क जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है और गर्म पानी में डालते साथ ही ऐसा नहीं होता है कि वो सिल्क का कपड़ा जो होता है ना फट नहीं जाता है, ठीक है, वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते और वाटर उससे इजीली पास आउट हो जाते हैं। लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग गॉज और मसलिन। इवेंचुअली दे बिगन यूजिंग फिल्टर पेपर विच इज़ व्हाट मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे। और नेक्स्ट धीरे धीरे लोग मसलिन क्लोथ्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया टी बैग्स बनाने के लिए। और बाद में क्या हुआ, आजकल तो मसलिन क्लोथ्स से नहीं बनाते, वो फिल्टर पेपर से टी बैग्स बनाए जाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है। तो फिर अब आगे देखते हैं। Malli and Valli go on a boat ride in a nearby river with their दादा and his friend Ottukam. मल्ली और वल्ली अपने दादाजी के साथ और उनके दादाजी के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था ओट्टुकम, वो लोग बोट राइड करने के लिए गए। ओट्टुकम इज़ अ फिशरमैन। ओट्टुकम क्या है, एक फिशरमैन है, एक मछुआरा है। एज दे कास्ट the fishing net, water drains out through the mesh. Valli recalls the filtration method she had learned and realizes that this method of catching the fish is somewhat similar. तो जैसा जब जो वो लोग फिशिंग नेट को पानी में डाल के जब वो निकालते हैं उससे, तो वो लोग देखते हैं कि उससे पूरा पानी बाहर निकल के आने लगता है। वाटर ड्रेन्स आउट ऑफ द मैश, इससे पानी बाहर निकल के आने लगता है। तो वल्ली जो होती है ना, ये सोचती है कि ये तो फिल्ट्रेशन मेथड है जो उसने कुछ दिनों पहले सीखा था, है ना। तो वो रियलाइज़ करते हैं, अच्छा तो मछली फिल्ट्रेशन मेथड से मतलब निकाला जाता है, पकड़ा जाता है। तो मल्ली is taken aback when he saw plastic bags, broken bottles, a large fish with a straw stuck in its mouth and food wrappers along with the other fish trapped in the net. तो इधर मल्ली क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। क्या देख के चौंकता है, वो देख के चौंक जाता है कि इस नेट में और क्या क्या साथ में आ जाता है। वो प्लास्टिक मछलियों के साथ साथ प्लास्टिक बैग्स थे, कुछ ब्रोकन बॉटल्स थे। ये लार्ज फिश, एक मछली के तो मुंह में एक स्ट्रॉ फंसा हुआ था, हम लोग जिससे जूस पीते हैं ना, उसका स्ट्रॉ उस मछली के मुंह में फंसा हुआ था। एंड फूड रैपर्स अलॉन्ग विथ अदर, और फूड के रैपर्स जो लोग खा के पानी में फेंक देते हैं वो भी इन पानियों के साथ इन मछलियों के साथ उस नेट में आ गए थे। तो ये बहुत दुख की बात है ना, जो हम लोग को पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। अगर हम पानी में इस तरह से चीज़ें फेंकते हैं लोग, है ना, तो इससे क्या होता है, पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, है ना, और उनका लाइफ इससे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है। इससे मछलियों के क्वांटिटीज़ भी कमने लगते हैं। तो ये सारे नेक्स्ट देखते हैं। तो उसी के बेस पर आप लोग को एक यहाँ पे पोएम दिया गया है जिसके कुछ लाइंस आपको खुद बना के लिखने हैं। तो क्या दिया देख लेते हैं। लेट अस रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज ऑफ रिवर एंड ओशन पॉल्यूशंस बाय कंपोजिंग अ पोएम। तो लोगों के बीच में अवेयरनेस लाने के लिए यहाँ पे एक पोएम कंपोज करना है। तो आपको कुछ लाइंस वो लोग ने दे के रखा है, आप लोग को कुछ लाइंस आपको लिखने हैं। तो आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है। देखो, पीस ऑफ प्लास्टिक इन माई नेक एज इन पेन आई क्राई, कोयलास कोयलास वेयर आर यू डियर, पापा फिश क्राइज एंड मामा फिश इन टीयर्स। तो इसका मतलब क्या है, जो एक मछली है वो बोल रहा है कि उसके आँखों में आंसू है, वो रो रही है। क्यों रो रही है, क्योंकि उसके मुंह में एक प्लास्टिक का पीस फंस चुका है ना। कोयलास कोयलास, कोयलास बोलते हैं मछलियों के छोटे मछली होता है, मछली जो छोटे मछलियाँ होते हैं ना, मान लो मछलियों के बच्चे जो छोटे मछली होते हैं ना, उनको कोयलास कहा जाता है। वेयर आर यू डियर, बोले कहाँ है आप लोग।
पापा फिश जो है ना वो रो रहा है और मम्मा फिश भी रो रही है, ठीक है। फिश हैज़ टीयर्स। टैंगल्ड इन द करेंट द रिवर विप्स वंस अ लाइफ लाइन नाउ अ ग्रेव सो डीप। तो इसका मतलब है कि वो लोग करंट जब पानी का बहुत तेज़ ये आता है, बहाव आता है, उसमें वो लोग, एक तो उनके मुंह में ये फंसा हुआ है और उनमें वो लोग इस तरह से टैंगल्ड मतलब फंस जाते हैं करंट में और उससे बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उसमें बहुत सारे कचरे होते हैं, है ना। अवेयर ऑफ द हार्म येट दे लेट इट फ्लो, कोयलास फेंटली हियर्स मदर सोरो। कोयलास जो मछलियों के बच्चे होते हैं ना, वो लोग समझ पा रहे हैं कि उसकी मम्मी कितने दुख में है, वो लोग उस चीज़ को एहसास कर पा रहे हैं। स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन एट सोर्स, स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन एट सोर्स, मतलब हमें क्या करना चाहिए, पानी में प्लास्टिक पॉल्यूशन डालना बंद करना चाहिए। रिवर्स आर आवर ह्यूज रिसोर्स, रिवर्स क्या है, रिवर्स जो है ना हमारा बहुत बड़ा रिसोर्स है कि नहीं। रिवर से सबको हमें पानी मिलता है पीने को, तो ये हमारे लिए और मछलियों के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है। टीयर्स ऑफ नेचर फॉल लाइक रेन इन द ओशन देयर इज सो मच पेन। तो हम लोग देख सकते नेचर के ही तो मछलियाँ क्या होता है, एक नेचुरल लिविंग बीइंग है, तो वो लोग आज इतने टीयर्स में है। और ओशन भी हम लोग तब कह सकते हैं कि आज बहुत पेन में है, क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं, प्लास्टिक्स, ये सब हम नदी में फेंक देते हैं, जिनके कारण ओशन जो है ना आज पेन में है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से कुछ लाइंस आप लोग भी यहाँ से लिख सकते हो या फिर आप अपना मर्जी से बना के भी लिख सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट पेज। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। अ बाउल ऑफ मिल्क इन योर होम हैज़ गॉन शॉर। एक मतलब कटोरी आपका मिल्क रखा हुआ था जो कि खट्टा हो गया, ख़राब हो गया है। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स हाउ यू कैन यूज़ इट इन अनदर वे। ऑल्सो विच मेथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज़ इन द प्रोसेस। आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो कि आप इस जो दूध जो कि ख़राब हो चुका है, आप इसको अनदर वे में कैसे यूज़ करोगे और कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करोगे, ये आपको बताना है। देखो, वी कैन यूज़ सॉर मिल्क टू मेक कर्ड। हम लोग दही बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो पनीर। मैंने यहाँ पे पनीर का मेथड आप लोगों से शेयर किया है। देखो, टू मेक पनीर हीट द सॉर मिल्क। आपको जो मिल्क जो ख़राब हो गया था उसको आपको गर्म करना है, एंड देन ऐड लेमन जूस या फिर विनेगर उसमें आपको ऐड कर देना है टू सेपरेट द कर्ड्स फ्रॉम द वे। जो उससे क्या होगा, वो जो कर्ड्स होगा ना, वो उसका मिल्क का जो पानी रहता है उससे अलग हो जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिल्टरेशन। ये फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। वेयर द सॉलिड कर्ड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड वे यूजिंग अ क्लॉथ और स्ट्रेनर। हम उसको क्लॉथ, कपड़े की मदद से या तो छलनी होता है ना, उसके मदद से हम उसको जो कर्ड है ना उसको हम अलग कर लेंगे और जो पानी रहेगा ना वो अलग हो जाएगा। मैं आप लोग को इमेज दिखाती हूँ, इससे आप लोग थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। जैसे कि मान लो ये फटा हुआ दूध है, ख़राब है ना, उसमें हम ये देखो लेमन जूस डाल रहे हैं इसमें। उसके बाद देखो थोड़ी देर बाद ये एकदम थोड़ा वाइट पार्ट जो अलग हो जाता है ना, पानी अलग हो जाता है। फिर इसको हम कपड़े की मदद से छान लेंगे। ये सारा जो पनीर वाला पार्ट रहेगा इसमें आ जाएगा और पानी नीचे बटर मिल्क कहते हैं इसको अलग रह जाएगा। बटर मिल्क, सॉरी, इसको बटर मिल्क नहीं, इसको वे कहते हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको अलग से कपड़े में, पोटली में बांध के ऊपर से एक भारी सा सामान रख देने से क्या होगा, इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा पनीर में वो बाहर निकल आएगा, है ना। यहाँ पे इस चीज़ के अंदर में रख दिया है इस कपड़े को, और उसको एक भारी से इसके साथ ये ऊपर से दाब के रख दिया है। तो इस तरह उसके बाद आप उस पीस को लेके फिर आप इसको अच्छे से कट कर लेना, तो ये पनीर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। मल्ली एंड वल्ली take blessings from their dada and dadi, bid goodbye to Balan and travel to मध्य प्रदेश। अब वो अपने दादा दादी के यहाँ से अब कहाँ जा रहे हैं, मल्ली वाली अपने बलन जो फ्रेंड है दादा दादी को गुड बाय देते हुए, और उनके जो छोटे के फ्रेंड थे बलन, उसको भी गुड बाय दिया। अब वो लोग जा रहे हैं मध्य प्रदेश। द ट्रेन रीचेस भोपाल इन मध्य प्रदेश, द सन इज राइजिंग एंड इज़ गेटिंग हॉट। तो ट्रेन भोपाल कब पहुँचा, जो कि मध्य प्रदेश में है, सुबह के समय में, है ना। द सन इज़ राइजिंग, सन जो था उग रहा था, एंड इट इज़ गेटिंग हॉट, और धीरे धीरे गर्म हो रहा था वेदर। ऑन देयर वे टू मासीज, वहाँ पे उनकी मौसी रहती है, मैटरनल आंट सोम। दे ड्रिंक छाछ, उन लोगों ने रास्ते में क्या पिया, छाछ पिया, जिसको बटर मिल्क कहते हैं। एंड इन द ढाबा रोड साइड, मतलब रोड साइड में ढाबा होता है ना, वहाँ से। मल्ली आस्क्स द शॉपकीपर about the big painting hanging on the wall of the dhaba. The shopkeeper explains that the picture shows a lady performing. तो मल्ली पूछती है कि ढाबा के वॉल में एक ये वाला पिक्चर लटकाया हुआ रहता है। तो मल्ली पूछती है कि ये किसका पिक्चर है ना। तो शॉपकीपर एक्सप्लेन करता है कि ये एक लेडी का पिक्चर है जो कि क्या कर रही है,
द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, वो चर्निंग कर रही है मतलब मथ रही है, कर्ड दही को मथ रही है। एंड कर्ड यूजिंग अ स्मॉल मथनी, इसको मथनी कहते हैं, इसको यूज़ करते हुए वो दही को मथ रही है टू सेपरेट बटर, ताकि बटर को सेपरेट कर दे। इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप व्हाइल द बटर मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हम लोग बार बार, इस इमेज में भी आप लोग देख सकते हो, जब हम लोग इस तरह से चर्नर से इसको बार बार विस्क करते हैं तो क्या होता है, बटर जो होता है ना वो लाइट होता है, इसलिए वो ऊपर में फ्लोट करने लगता है, और बटर मिल्क हैवी होने के कारण वो जो पानी वाला पार्ट होता है ना वो नीचे रह जाता है, नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है और बटर ऊपर में आ जाता है। फिर बटर ऊपर में आने के बाद उसको चम्मच से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देयर स्टे एट मासीज प्लेस हैज़ बिकम एन्जॉयबल एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर ऑल देयर मेमोरीज विद देयर फ्रेंड्स अपॉन रिटर्निंग होम। तो वो लोग जो मासी के घर में थे और उन लोगों ने इतना मज़े किए, तो वो लोग सोच रहे थे कब लोग घर पहुँचेंगे और ये सारे मेमोरीज़ अपने दोस्तों को बताएंगे। Now it is time for them to reach their final destination of the trip, Shillong, the capital of Meghalaya. अब वो लोग कहाँ जाने वाले थे, वो लोग उनका फाइनल डेस्टिनेशन था जो कि था शिलोंग, जो कि है कैपिटल है मेघालय का। और मेघालय कहाँ है, एक हमारे इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, देखो, कैन यू नेम वन किचन अप्लायंस विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी डज इट यूज टू प्रिपेयर बटर मिल्क। क्या आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंस का नाम बता सकते हो जो कि यूज़ किया जा सकता है बटर मिल्क बनाने का? तो यस, उसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर। तो इसका इमेज मैंने यहाँ पे दिया, आप लोग देख लो, वो कुछ इस तरह का भी दिखता है, ठीक है। और ये आपका ट्रेडिशनल हो गया, जिसको हाथ से, वुडन होता है ये ट्रेडिशनल मेथड है, और ये आपका न्यू इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला हैंड ब्लेंडर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआज पैटर्नल आंट्स हाउस इन शिलोंग। तो शिलोंग में उनके कौन रहती थी, बुआ रहती थी। वो लोग वहाँ पहुँचने के बाद दे नोटिस अ कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर। उन लोगों ने नोटिस किया कि एक कारपेंटर था, वो वुडन डोर बना रहा था। वाइल वर्किंग ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्स अ फ्यू आयरन नेल्स इन द सॉडस्ट। जब वो काम कर रहा था, गलती से कुछ कीले जो कि लोहे की थी, वो जो लकड़ी का गुरादा था, मतलब वो जो पाउडर बनता है ना लकड़ी का, जैसे सॉ से काटते काटते बहुत सारा पाउडर, वुड्स का पाउडर गिर जाता है ना, उसको ही सॉडस्ट कहते हैं। तो उसमें कुछ लोहे का कील गुम हो गया, उसके एक्सीडेंटली उसमें गिर गया। द कारपेंटर स्टार्ट्स हैंड पिकिंग द आयरन नेल्स। कारपेंटर क्या करता है, हैंड पिक करने लगता है, आयरन नेल्स को एक एक करके वहाँ से उठाने लगता है। तो द चिल्ड्रेन टेल द कारपेंटर टू वेट, दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम देयर बुआ, दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट। बच्चों ने फिर क्या किया, कारपेंटर को बोला कि आप थोड़ा रुको। तो वो लोग बुआ से क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेके आते हैं और कारपेंटर को देते हैं, और बोलते हैं उस मैग्नेट को उस सॉडस्ट के ऊपर में घुमाने के लिए। ऑल द नेल्स गेट अटैच्ड टू इट। विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज, रिकॉल द चैप्टर ऑन एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो जितने भी लोहे के कील होते हैं ना, उस मैग्नेट में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कारपेंटर ने कौन सा मेथड यूज़ किया सेपरेट करने के लिए। तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा कि एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, उसमें आपने जाना था कि मैग्नेट्स जो होती है ना, वो लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है ना। द सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे चीज़ें जो कि मैग्नेट्स में चिपक जाती हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, उसको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। आयरन इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन जो है ना, वो कॉमन एग्जाम्पल है जो मैग्नेट के साथ एक ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि लोहे मैग्नेट पे चिपक जाता है। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर आप सेपरेट करते हो कोई भी मैग्नेटिक या फिर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को उसमें मैग्नेट यूज़ करके, तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेट का इमेज, और इसमें कैसे बहुत सारे ये जो लोहे के कील है ना, ये सारे चिपके हुए इसमें है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अ डेज रिसाइकलर्स यूज मैग्नेट्स टू सेपरेट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम अ heap of waste. In many industries, the waste materials often contain scrap iron. This is separated from the heap of waste materials using magnets fitted to a crane. The scrap आयरन कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड। तो आजकल जो इतने सारे इंडस्ट्रीज़ से जो कचरे बाहर में फेंके जाते हैं, उनमें तो बहुत सारे आयरन के पार्टिकल्स होते हैं।
तो इस तरह से जो ये क्रेन होते हैं ना, क्रेन का इस पार्ट में जो क्या होता है, बहुत बड़ा सा मैग्नेट फिट किया हुआ रहता है। फिर क्रेन को जब ऐसे कचरे के ढेर से लेके जाते हैं तो जितने भी आयरन्स होते हैं ना वो इसमें स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इस तरह से क्रेन की मदद से जितने आयरन्स होते हैं ना उसको अलग कर लिए जाते हैं, है ना। और इन स्क्रैप आयरन्स को बाद में रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ भी किया जा सकता है ना। तो इस तरह से क्रेन मैग्नेट का प्रोसेस से हम लोग इतने कूड़े के ढेर से भी बहुत सारे आयरन्स को इजीली क्रेन के मदद से सेपरेट किया जा सकता है। मतलब क्रेन का मदद मतलब क्रेन में जो इस तरह से मैग्नेटिक सब्सटेंस लगे होते हैं ना, मैग्नेट लगा होता है ना, उसके मदद से हम बहुत सारे आयरन्स को अलग कर ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मल्ली एंड वल्ली है डिलाइटफुल हॉलीडेज एंड द भारत की यात्रा टूर ऑफ इंडिया फिल्ड विथ फन विल बी अ एवरलास्टिंग मेमोरी फॉर देम। तो मल्ली और वल्ली इन दोनों का जो इतना हॉलीडेज़ इतना डिलाइटफुल रहा, वो लोग इतने सारे स्टेट्स में घूमने गए, उन लोग के लिए ये भारत का टूर था, है ना। उन लोगों ने बहुत फ़न किया और एवरलास्टिंग मेमोरीज उनके मन में रह गया, बहुत सारे अच्छी यादें। They not only enjoyed exploring different regions of India but also gained a lot of knowledge about the various methods of separation of substances. Not only उन लोगों ने अलग अलग डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया को एक्सप्लोर किया, है ना, मगर बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखी। किस चीज़ के बारे में? मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस को किस तरह से अलग अलग मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, इसके बारे में उन लोगों ने सीखा, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी जैसा दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑन अ स्मॉल स्लिप्स अ पेपर। ये जो कुछ फ्रेजेस ये सारे दिए हुए हैं ना, उनको आपको एक एक पेपर में लिखने हैं, पेपर के चिट बना लेना, उनमें लिखने हैं। जैसे पहला वाला में सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस, मतलब दाल में से छोटे कंकर को अलग करना। चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर, दही को मथना जिससे हमें बटर मिल सके। टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया और पोहा, मतलब ग्रीन चिलीज़ क्या होता है, हरी मिर्च को निकालना, दलिया होता है ना उसमें से या फिर पोहे में से। टेकिंग आउट सीड्स फ्रॉम वाटरमेलन से सीड्स निकालना। सॉर्टिंग पाइल्स ऑफ सॉडस्ट एंड आयरन नेल फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मिक्स्ड हीप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। मान लो बिल्डिंग मटेरियल है बहुत ज़्यादा, जिसमें मान लो पेबल्स है, सैंड है, स्टोन्स है, उसमें सॉडस्ट और आयरन नेल भी मिक्सड है, इनको अलग अलग कैसे करें। फिर पिकिंग मेरीगोल्ड फ्लावर्स फ्रॉम अ हीप ऑफ अदर फ्लावर्स। मान लो बहुत सारे हीप ऑफ अदर फ्लावर्स, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स है, एक साथ मिक्स है, उनमें से मेरीगोल्ड फ्लावर को निकालना माला बनाने के लिए। सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड, सैंड से छोटे छोटे पत्थरों को निकालना। सेपरेटिंग कोकोनट पीस फ्रॉम राइस फ्लोर, मतलब आटे का जो राइस का फ्लोर, मतलब चावल के आटे से कोकोनट पीसेस को हटाना। सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर, वाटर से ऑयल को सेपरेट करना। और सेपरेटिंग सॉइल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन को सॉल्ट से सेपरेट करना। तो इन सबको आपको क्या करना है, एक एक कागज़ के चिट में लिख लेना है। फिर क्या करना है, देखो ऐसे आपको 2 बास्केट्स लेने हैं। नाउ टेक 2 बास्केट्स ईच रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द 2 पर्पजेज फॉर विच वी सेपरेट सब्सटेंस। फॉर्म 2 टीम्स एंड सी हु विल गेट द मैक्सिमम करेक्ट एंट्रीज। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 बास्केट लेना है। इन दोनों बास्केट में, एक बास्केट में आपको ऐसी चीज़ें रखनी है, देखो, जिसमें टू रिमूव एनी वन ऑफ द कंपोनेंट्स दैट इज़ नॉट यूजफुल। ऐसे चीज़ों को आपको ऐसे चिट्स इसमें रखने हैं जिनमें आपको ऐसा सामान हटाना पड़ेगा जो कि यूज़फुल नहीं है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इस वाले में, जैसे कि इसमें से ये वाला था सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस। तो हम लोग स्मॉल स्टोन्स को हटा देंगे, ये हमारा यूज़फुल नहीं है, स्टोन्स तो यूज़फुल नहीं है, पल्सेस काम का है, तो वो वाला हम चिट इसमें डालेंगे जो कि हमारा इसमें यूज़फुल नहीं रहेगा एक पार्ट। और जिसमें टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, मगर दोनों को चीज़ों को अलग करना, मगर दोनों ही चीज़ें हमारी यूज़फुल है, वो इसमें डालेंगे, वो वाला चिट इधर रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये एक्टिविटी दिया गया, दोनों में हमें 2 अलग अलग चिट्स रखने हैं। तो इसमें वो वाला चिट रखेंगे जिसमें एक चीज़ ऐसा रहेगा जो यूज़फुल नहीं है, और इसमें दोनों सामान हमारा यूज़फुल रहेगा, वो वाला चिट हम इस वाले में रखेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख के रखा है किसमें कौन सा चिट रखेंगे। जैसे कि देख सकते हो, सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पेबल्स, छोटे पत्थरों को दाल से अलग करना। तो हम लोग स्टोन्स को रिमूव कर रहे हैं ना, तो इस वाले में हम रिमूविंग वाले में रखेंगे बास्केट में। सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम सैंड, सैंड से पत्थर को हटाना। तो सैंड हमारा यूज़फुल है, पेबल्स हमारे यूज़फुल नहीं है, तो वो हम इस वाले में रखेंगे। सेपरेटिंग कोकोनट पीसेस फ्रॉम राइस फ्लोर, देखो राइस फ्लोर से हम कुछ बनाएंगे, कोकोनट पीस का हम क्या करेंगे, है ना, तो इसको हम इस वाले में ही रखेंगे। तो ये सब आप लोग देख लेना, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैंने अच्छे से लिख दिया है,
कोई कन्फ्यूजन रहने से आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर 9 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। इसका जितने भी आपका क्वेश्चन आंसर्स है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स मैंने वीडियो पहले ही बनाए थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लेना। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इस चैप्टर रिलेटेड, अगर आपको MCQ चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपने पहले वाला वीडियोस नहीं देखा है तो वो दोनों भी देख लेना, तो ये चैप्टर आपका पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।